द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज एक बार फिर से कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। और दूसरा सैमुएल 7 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है कि मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। लिखा है, यहोवा तुझे ये भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। प्रभु, ये उस समय की घटना है जब नातान नबी परमेश्वर के दास दाऊद के पास जाता है और दाऊद चारों तरफ से अपने शत्रुओं से विश्राम पा लेता है। और दाऊद अपने मन की बात नातान के साथ शेयर करते हैं कि भाई, मैं आज तक इतने सुंदर घर के अंदर जो देवदारों की लकड़ी की उसमें बना है, इस महल के अंदर मैं सब जगह में रह रहा हूँ, लेकिन जो परमेश्वर का जो मंदिर है वो आज तक तंबू में ही है। या परमेश्वर की उपस्थिति जब से परमेश्वर इजराइलियों को लेकर चले थे तब से लेकर आज तक परमेश्वर की उपस्थिति तंबू के अंदर ही आती है। क्यों ना मैं परमेश्वर के लिए घर बनाऊँ। प्रियो, परमेश्वर का काम हमेशा बनाना रहा है। अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़े, परमेश्वर ने एक सुंदर सृष्टि को बनाया, उसने कहा और हो गया। अगर आप नए नियम में जाएं तो परमेश्वर ने बड़ी सुंदर बात वहाँ पर बताई बनाने के विषय में कि बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पे बनाया, लेकिन मूर्ख ने बालू पे बनाया। तेज़ हवाएं आंधियाँ आई और वो पूरा घर तहस नहस हो गया। लेकिन यहाँ परमेश्वर एक घर की बात करता है कि दाऊद से परमेश्वर एक प्रॉमिस करते हैं, एक प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तेरे घर को बनाए रखूँगा। भजन 127:1 में लिखा हुआ है कि जो घर है वो जिस घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तो प्रियो, जो आपका और मेरा घर है, हम सब कहते हैं कि प्रभु ने हमें घर दिया। क्या आप सोचते हैं कि ईंट, गारे और पत्थर से बना हुआ घर ही वाकई में वो घर है जिसको परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं? आप कहेंगे हाँ, और मैं भी आपके साथ सहमत होऊंगा कि हाँ, कहीं ना कहीं उस तरह की आशीष परमेश्वर आपको देते हैं। घर के अंदर परमेश्वर आपको रखते हैं, चाहे आप कैसे भी हो, लेकिन आप घर के अंदर हैं, आप सुरक्षित है चारों ओर से। लेकिन परमेश्वर जिस घर के विषय में बात करते हैं कि मैं तुझे बनाए रखूँगा, वो घर है, वो अनंत काल का जीवन, वो अनंत काल का घर, वो अनंत काल का वास जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। अगर आप यूहन्ना जो सुसमाचार है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जाता हूँ। अगर 14 अध्याय पढ़ेंगे आप, कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, कि तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। और आगे जब आप आगे पढ़ेंगे, लिखा है मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए घर बनाऊँ। परमेश्वर आरंभ से बनाने का काम करते आए हैं। आरंभ से परमेश्वर ने चीज़ों को बनाया है। आरंभ से परमेश्वर एक निर्माणकर्ता के रूप में हमारे सामने आए हैं। चाहे वो घर हो जो ईंट और गारे का बना हो, चाहे वो आपका जीवन ही क्यों ना हो, चाहे वो सदस्यों के रूप में जो मेंबर्स हैं उनसे बना हुआ घर क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि घर हमेशा बंधे हुए रहें और मजबूत रहें। चाहे आज परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो। हम अपने चारों ओर एक नकारात्मक वातावरण देखते हैं, एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर, एक नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीज़ें हमारे सामने आती हैं। लेकिन उस समय आपका जो धीरज का फल है, जो प्रभु के आत्मा के द्वारा आपको और मुझे दिया गया है, जो आत्मा के फलों में से एक है, वो परखा जाता है। आप कहेंगे आखिर कब तक? यही है, परमेश्वर यहाँ आपको निर्माण कर रहा है। उस टूटे हुए मन को, उस इंसान को, उस व्यक्ति को जिसके अंदर धीरज नहीं है, परमेश्वर उसका निर्माण कर रहा है। प्रयोग वो सब कुछ बना रहा है, वो सब कुछ रख रहा है, वो सारी चीज़ों को उसने बनाया। और अगर आप संडे स्कूल के कुछ गीतों को सुने तो वहाँ एक बड़ा सुंदर गीत बच्चों को सिखाया जाता है, किसने बनाया फूलों को। परमेश्वर वो सब कुछ बनाया। यानी परमेश्वर अल्टीमेटली अगर इस बात कहें, वो सब कुछ को बनाने वाला है। लेकिन क्यों परमेश्वर दाऊद से ये प्रतिज्ञा करता है? क्यों परमेश्वर कहता है मैं तेरे घर को बनाए रखूँगा? परमेश्वर आज जिस घर के विषय में बात कर रहा है, वो कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर? वो इस घर की बात कर रहा है। परमेश्वर इस घर को बनाए रखेगा। परमेश्वर आपको उस घर के अंदर जगह देगा जो वो आपके लिए बनाने गया है। और वो तब बनेगा जब उसकी उपस्थिति आपके जीवन में होगी। और वो कैसे होगी, कैसे उस घर का निर्माण होगा? दाऊद के मन के समान जब आपका हृदय और मन होगा, तब परमेश्वर आपको निश्चय जाने आशीष देंगे। प्रयोग क्या आशीष थी दाऊद के जीवन में? क्या ऐसा काम था जो परमेश्वर ने दाऊद के जीवन के अंदर किया? क्योंकि दाऊद का मन परमेश्वर के घर को बनाने के लिए लगा हुआ था।
परमेश्वर मनों को जांचता है प्रियो। परमेश्वर उस हृदय को देखता है। जब आप अपने मन को परमेश्वर के सामने साफ रखेंगे, जब आप अपने मन को परमेश्वर के सामने पवित्र रखेंगे, सच मानिए परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार में बनी रहेगी और वो आपको मजबूती से बनाए रहेगा। ना केवल यहाँ, लेकिन उस अनंत काल की जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने करी है उस सब में आपको बनाए रखेगा। और पता है उसको बनाने में इस संसार में एक जन का और हाथ है, और वो है माँ। सच में परमेश्वर ने वो आपको दी है। और इस मदर्स डे पे सच में उस माँ के लिए धन्यवाद करें, और उस माँ से बढ़कर जो आपको प्यार करता है परमेश्वर, उसका धन्यवाद करें। प्रभु में बने रहें, क्योंकि वो बनाने वाला परमेश्वर है। धीरज धरें, प्रार्थना करें और प्रभु की महिमा करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।